हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। हम आपको क्लास 10th के बहुपद चैप्टर का अध्ययन 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। आज हम पिछले वीडियो में आप सबको बेसिक बता चुके हैं, तो बहुपद किसे कहते हैं, चर अचर सब पढ़ा चुके हैं। फिर भी इस क्लास में भी थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोग को आने वाले समय में या इस चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। हम आपको प्रश्न नंबर 2.1 में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बताने वाले हैं। समझते ज्यामितीय अर्थ में क्या क्या है। पहले समझते चर क्या है। चर क्या है पहले बेसिक से। तो चर क्या है पहले ये समझते हैं। तो चर क्या है, तो एक्स वाई जेड इत्यादि को चर कहते हैं, इत्यादि लिख सकते हैं। एक होता है अचर। क्या होता है? अचर क्या है? एक अचर है। इसमें 1, 2, 4 देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। क्या? एक या एक से अधिक पद हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। देखिए, एक या एक से अधिक पद यानी क्या होता है? मानिए, अभी समझा देते हैं, पहले इसका डिफिनेशन पूरा कर देते हैं। पद हो तथा प्रत्येक पद में चर घात के रूप में हो। देखिए, समझते हैं। देखिए, बहुपद हो गया ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा प्रत्येक पद में चर घात के रूप में होता है। तो देखिए, घात जो होता है वो घात क्या होता है समझते हैं। जैसे x के पावर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, तो इसे घात कहते हैं। और चर आप लोग को बता ही दे क्या होता है। अब समझते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। क्या होता है? बहुपद का जो शून्यक है उसको पहले समझते हैं। तो बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या है? बहुपद का हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यक। तो देखिए, बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखिए, किसी बहुपद का
पी एक्स का मतलब किसी बहुपद का पी एक्स का शून्यक सी ऐसी संख्या है जिसमें के लिए मतलब जिसके लिए देखिए बहुपद किसी बहुपद का पी एक्स जो बहुपद होता है उसको पी एक्स के रूप में लिखा जाता है। पी एक्स का शून्यक सी ऐसी संख्या जिसके लिए पी सी बराबर 0। देखिए मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए बहुपद का शून्यक तो किसी बहुपद का पी एक्स का शून्यक सी ऐसी संख्या है जिसके लिए पी सी बराबर 0 होता है। समझते हैं एक उदाहरण के साथ। ऐसे आप लोग को समझ आया होगा कि नहीं ये हमको पता नहीं, पर एक उदाहरण के अति से समझते हैं क्या है। तो देखिए जैसे ले लीजिएगा, इसको क्लीन कर देते हैं फिर समझाते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 है, तो देखिए पी एक्स प्लस 2 है ना, तो शून्य हमको निकालना है। क्या निकालना है? तो शून्य। तो लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 0, क्योंकि हमको शून्य के बराबर नहीं तो पहले शून्य के बराबर कर लेंगे। तो देखिए पी एक्स बराबर कितना है? तो एक्स प्लस 2 है कि नहीं बराबर 0। देखिए पी एक्स के बराबर इतना है तो पी एक्स के जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं, हमको शून्य के निकालना है। तो देखिए एक्स बराबर ये उधर जाता है तो माइनस हो गया, तो एक्स का मान क्या हो गया? -2 है। तो देखिए -2 है ना, तो देखिए पी एक्स -2 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स कितना है? देखिए कितना है हमारा? पी एक्स के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 रखिए, तो x प्लस 2 है, हमारा मान कितना रखना है? -2। तो -2 और +2 कितना आया? 0 आया कि नहीं? इसका मतलब कहने का अर्थ ये होता है, तो पी एक्स का ऐसा मान रखिए जिसमें x का वैल्यू रखने पर ये शून्य के बराबर आ जाए। तो देखिए तो जो हम पहले पी एक्स बराबर 0 करके पी एक्स का मान निकाले तो x बराबर -2 है, यानी x -2 का एक ऐसा मान है जो बहुपद में रखने पर x का मान ये शून्य के बराबर हो जाएगा। इसी को शून्य कहते हैं। तो हमारा शून्य कितना है? -2 आया कि नहीं? आप समझ गए होंगे। तो शून्य के निकालते कैसे हैं, एक और ले लीजिए उदाहरण। जैसे पी एक्स बराबर x² + 1 है। क्या है? x² + 1 है। तो देखिए इसको समझते हैं, हमको क्या निकालना है? तो पी एक्स पहले 0 कर लेते हैं, पी एक्स बराबर 0 के, पी एक्स बराबर 0 करते हैं। पी एक्स बराबर कितना है हमारा? x² + 0, x² बराबर 0 है ना, तो x² इधर करेंगे तो -1 आ जाएगा। चाहे इसको -1 ले लीजिए, इसको -1 ले लीजिए, तभी नहीं तो ये काल्पनिक मान हो जाता है। गलत नहीं है, काल्पनिक मान हो जाता है जो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए -1 लिए है। -1 कर दिए तो इधर आए तो +1 हो गया। तो x बराबर इसमें जब x इधर स्क्वायर रहता है तो जब पलटता है तो वो रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रूट और ऊपर से प्लस माइनस लग जाता है। तो हमारा क्या आ गया? √अंडर +-1। तो देखिए इसको निकाल सकते हैं रूट से। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है कि नहीं? तो निकाल लीजिए इसको रूट से, +-1, क्योंकि रूट में 1 रखिएगा तो 1 ही आ जाता है। 2 का नहीं निकलता है क्योंकि स्क्वायर निकाला जाता है। तो 1 × 1 होता है, 1 मतलब 2 को जब रहता है रूट में तो 1 बाहर निकालते हैं। तो वही समझ गए आप लोगों। तो आप लोग अब समझ चुके होंगे। तो क्या है? देखिए पी एक्स बराबर, यहाँ पे हम मान रखेंगे p के जगह पर मेरा मान कितना है? +-1 है ना, तो 1 केवल 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1। हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रखे ना, यहाँ पे हमारा क्या है? x² - 1, ठीक है।
तो p के बराबर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है, यहाँ पे करें 1 आया। यहाँ पे देखिए p1 बराबर 1 का 1 और -1, देखिए तो 0 आया कि नहीं। यानी px मतलब जब शून्य के नहीं गए तब px का मान एक ऐसा रखिए जिसमें बहुपद का मान शून्य हो जाए। मतलब px का जो मान होता है एक ऐसा मान रखिए जिससे बहुपद में मान जो होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है, तो इसी को बहुपद के शून्य कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए एक ऐसा x का मान जिस पर px बराबर 0 आ जाए, लिख लीजिएगा हेडिंग में, ऐसा px का मान, एक ऐसा px का मान जिस पर px बराबर 0 हो जाए, px बराबर 0 हो जाए हो। समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए px का एक ऐसा मान कह रहा है ना, ऐसा मान छूट गया है। देखिए ऐसा px का मान जिस पर px बराबर 0, यानी px का एक ऐसा मान रखिए जिसमें बहुपद जो है शून्य हो जाए। यहाँ पे देखिए तो जब हम निकाल रहे हैं px का मान, तो देखिए यहाँ पे px का मान निकलता है -2 आया, और -2 जब रख दें x के जगह पर, तो देखिए तो हमारा बहुपद है वो शून्य के बराबर आया कि नहीं। तो आप लोग को उम्मीद है तो ये वाला जो शून्य है ये समझ गए होंगे, और आपको आगे हम टॉपिक की ओर बढ़ाते हैं। देखिए आगे हमारा टॉपिक क्या है वो समझते हैं। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ है, इसको समझते हैं। और हाँ 2.1 हम आज ही इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, हम आप लोग को अभी समझा के क्लियर करते हैं। देखिए अब हम लोग समझ चुके हैं कि बहुपद के शून्य के निकालते कैसे हैं। अब समझते हैं तो ग्राफ पे कैसे निकालते हैं। मतलब जो होता है आप लोग को सवाल मतलब 2.1 में जाएगा तो केवल ग्राफ बनाया हुआ पूछ रहा है कि बहुपद के कितने शून्य होंगे। तो समझते हैं एक उदाहरण के साथ तो कैसे पहचानेंगे। जैसे है px बराबर एक ले लिए आपका x+2 ले लिए, क्या ले लिए x+2 ले लिए। इससे y भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको y भी बोल सकते हैं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x+2, क्या ले सकते हैं x+2, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 0, क्या लिख सकते हैं x बराबर 0। तो y x बराबर 0 हम ले लिए, तो y का जो मान आया 0+2, यानी y बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। यानी लिख सकते हैं बिंदु कितना आया 0 2, ये है कि नहीं। अब समझ लेते हैं आगे। अब ले लेते हैं y बराबर 0, क्या ले लिए हैं y बराबर 0 ले लेते हैं। तो y बराबर जब 0 लिए तो हमारा x, जब y बराबर 0 ले लिए तो x+2 है, तो ये वाला है इधर आ जाएगा, y बराबर 0 तो 0 और x+2, इसको इधर भगा लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये माइनस में आ गया, यानी x का वैल्यू 2 है। यानी बिंदु कितना आया -2 और 0। देखिए ग्राफ पे कैसे पहले आप लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग ग्राफ पर दर्शाने से पहले एक शून्य के निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्य के निकालते हैं, और शून्य के निकालने के बाद ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो देखिए ये जो है हम अपना ग्राफ के लिए शून्य के निकाले। अब ग्राफ पे समझते हैं तो इसको दर्शाते कैसे। तो मानिए एक ऐसा रहता है, ये है एक ऐसे है, ठीक, फिर ये एक ऐसे चिन्ह है, ये जो होता है मूल बिंदु होता है। इधर -1 -2 -3 -4, इधर आता है माइनस, भले इधर प्लस रहता है 1 2 3, इधर 4। इसे बोलते हैं बाबू x, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, इसे बोलते हैं x डैश। इधर आएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, इधर -1 -2 -3। देखिए हमारा पहला बिंदु क्या आया है, बिंदु 0 2, यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है। पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, दूसरा जो वैल्यू होता है y का होता है। समझते हैं, ये जो पहला है हमारा x का वैल्यू 0 तो 0 हो गया, और y का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं
2 पे। दूसरी का क्या देखिए तो यहाँ पे कितना आया है -2 है, किसका x का वैल्यू, y का वैल्यू 0। -2 कहाँ पे, यहाँ पे है, दोनों बिंदु रख दिए, अब मिला दिए, यही हो गया, ग्राफ पे दर्शा दिए। देखिए तो अब एक बात और नोट कर सकते हैं, x अक्ष के सभी बिंदु, x अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए, मतलब x अक्ष है, ये मतलब जो अक्ष है इसके लिए जो सभी बिंदु होगा, सभी बिंदु y के निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख देते हैं, x अक्ष के लिए सभी बिंदुओं के लिए y निर्देशांक बराबर 0 होता है। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मतलब x अक्ष के लिए सभी बिंदुओं के लिए, मतलब y का जो निर्देशांक है, जो मतलब इस पे जो x अक्ष है इसको काटेगा तो x अक्ष जो भी मतलब इस पे होगा, x अक्ष का जो भी मान वो हमेशा y की जो होगा वो 0 है। क्यों, देखिए जैसे यहाँ पे -2 है, x अक्ष है कि नहीं, इस पर देखिए क्या है, x अक्ष पे है और प्रतिच्छेद किया है तो यहाँ पे y का मान कितना है, 0 आया कि नहीं। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं और x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है, आप लोग समझ चुके होंगे। आप समझते हैं इस चैप्टर में कुछ है नहीं, इसमें दम है नहीं, अब आप लोग को समझाते हैं। देखिए आइए समझते हैं। अब हमारा क्या है आगे की, किसी बहुपद के शुन्यों की संख्या बराबर होती है बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदों की संख्या। मतलब समझते हैं, जो मतलब बहुपद की जो संख्या होती है, मतलब x अक्ष जो होता है, मतलब ये जो x अक्ष है इसके प्रतिच्छेदों की संख्या के बराबर होती है। मतलब x अक्ष पर जितनी हमारे तीरें जाएगी x अक्ष होते हुए वही हमारी प्रतिच्छेदों की संख्या हो, मतलब ग्राफ पर जो बहुपद है उसके बहुपदों की संख्या के बराबर होती है। देखिए जो संख्या होगी वो ग्राफ है, ये देखिए x अक्ष है, इस पे एक जगह प्रतिच्छेद किया, 2 जगह और 3 जगह। x अक्ष पे जो बहुपद है वो कितने जगह प्रतिच्छेद किया, 3 जगह, 1 2 3। ग्राफ में किया कि नहीं, 3 जगह, यानी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हुए। आइए समझते हैं। देखिए आपका सवाल क्या कर रहा है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px के लिए, जहाँ px एक बहुपद है, जो px एक बहुपद है का ग्राफ से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। जैसे पिछला बार मैं आपको बताए थे ग्राफ कैसे बनते वो बताए थे, प्रतिच्छेद कैसे करते ये बताए थे। इसमें पूछ रहे तो ग्राफ को देखिए और केवल आंसर हमको बता दीजिए। तो देखिए कैसे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी छेद किए हैं, 1। y से हमको कोई लेना देना नहीं, y पे वो 1000 बार भी काटे प्रतिच्छेदी करे पर उससे हमको हमको केवल मतलब है तो x अक्ष से मतलब है। x अक्ष पे कितने काटे, 1, यानी बहुपदों की संख्या 1 हो गई। इसको रेड ब्लैक से लिखते हैं, कितनी हो गई, 1 हो गई। इसमें देखिए तो कितनी जगह, 1 2 जगह प्रतिच्छेद किए हैं ना, इसका आंसर 2 हो गया। ये देखिए 1 2 3 जगह किया तो 3 आंसर, यानी जितने x अक्ष पे प्रतिच्छेद करे उतने ही शून्यक हो जाएंगे बहुपद के। समझते हैं आगे। ये देखिए कितने हैं, ये देखिए y पे ऐसे हमको मतलब यहाँ पे एक जगह किया है ना, यानी इसका भी शून्यक 1 हो जाएगा। ये देखिए एक जगह टच किया है ना, यानी इसका भी 1। ये देखिए 1 2 3 4 जगह किए तो इसकी होगी संख्या 4। अब आप लोग समझ चुके होंगे तो बहुपदों की जो संख्या होते हैं ग्राफ से कैसे निकालते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछता है कि ये ग्राफ पर दे देगा, आप पूछेगा तो इसमें बहुपदों की संख्या कितनी होती है, आप लोग को देख के बता देना है। देखिए इस चैप्टर को ख़त्म करना केवल 20 मिनट काफ़ी था, 10 मिनट। बाकी आप लोग को पहले बताए बेसिक क्या है, इसमें कैसे पहचानना है, पहले शून्य कैसे निकालते हैं, ये आप लोग को सिखाया है। देखिए कोई भी चीज़ इंसान अगर चर से सीखता है ना वो अच्छा तरीके से सीखता है। ऐसी बात नहीं एक बैग आते इस पर समझा देते हो जाता, ऐसी नहीं।
आप लोग शुरू से पढ़िए, आराम से पढ़िए, अभी बहुत समय है हमारा बोर्ड में, आराम से पढ़िए, एक एक करके हम ख़त्म चैप्टर बाई चैप्टर अब करते जाएंगे। आइए 2.2 का मतलब 2.1 का पूरी प्रश्नावली को समझते हैं। किसी बहुपद का वही है सवाल, इसमें भी केवल देख के वो केवल जो इससे पहले कराए थे वो उदाहरण था। ये आपका चैप्टर है 2.1, ये चैप्टर कुछ भारी चैप्टर नहीं है, 1 मिनट में समझ आएगा। इससे पहले बता दिए तो देख के इसमें देखिए तो बहुपद जो है कभी भी x अक्ष का प्रतिच्छेद कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें देखिए तो ये है y का है, ये x का है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका 1 हो जाएगा 0। इसका देखिए 1 2 3 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है यानी 3 हो जाएगा। ये देखिए 1 2 जगह किया तो 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी 4 जगह प्रतिच्छेद किया तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 जगह किया तो 3 हो गया। इस तरह आपका 2.1 चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। और आपका इस लेक्चर में आप लोग को अगर अच्छे लगे हो लेक्चर, तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिएगा तो आपका क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा करिए, जैसा लगा आपको जैसा करिए, इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आइए आप सबको अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे 2.2 में और उसके लेक्चर को समझेंगे। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन, इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो थोड़ा सा इधर उधर होता है तो क्षमा मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए इससे आगे अब समझते हैं हम।